कहेगा जो विदेश में बोला जाता है तो अजीब, अमीर, आईना, अस्पताल, कलम, कॉपी, ये सब क्या आपका विदेशक शब्द है। अब देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन आता है। वर्णों का उच्चारण स्थान आप लोग याद रखिएगा। जैसे कंठ से क्या क्या बोला जाता है तो ओ, आ, कबर। कबर का मतलब क के वर्ग में कभी क, ख, ग, घ, य जो आता है वो पांचवा आ जाएगा। इसके बाद ह और विसर्ग, ये सभी कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। तालु, तालु देखिए एक तो हर्ष ई और दीर्घ ई भी तालु से बोला जाता है। चवर्ग य और तालाबेश तो अभी कहाँ से बोला जाता है? तालु से। मूर्धा से देखिए क्या क्या बोला जाता है तो हर्ष री, दीर्घ री, टवर्ग र और मूर्धांत कहाँ से बोला जाता है? तो मूर्धा से बोला जाता है। दंत की अगर बात करते हैं तो लेरी है, तवर्ग है, लौ है और सौ, ये कहाँ से बोला जाता है? दंत से। ओष्ठ से बात करेगा तो ऊ है यानी हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ और पवर्ग सब कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ तालु से देखिए क्या बोला जाता है, ये भी एग्जाम पूछा गया है। ए और आई को कहाँ से बोलते हैं? कंठ तालु। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से क्या क्या बोला जाता है? ओ और औ को कहाँ से बोला जाता है? कंठोष्ठ। ये भी एग्जाम में खूब पूछता है, हम तो वहां भी एग्जाम खूब पूछता ही जाता है। व का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंतोष्ठ से। नासिका देखिए यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग के अंतिम में जो रहता है वो सब कहाँ से बोला जाता है? नासिका से। देख लीजिए ये नासिका से बोला जाता है। आगे संज्ञा। संज्ञा जानवी करते हैं आप लोग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। कौन कौन? देख लीजिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक है। व्यक्तिवाचक कहेगा तो देख लीजिए कोई खास व्यक्ति का नाम रहे राम, जैसे कोई स्थान का नाम रहे पटना, कोई चीज का नाम रहे रामायण, हिमालय, ये सब क्या आपका व्यक्तिवाचक यानी कोई खास चीज का नाम रहेगा, समझ जाना व्यक्तिवाचक। जातिवाचक कहने का मतलब एक का बोलेंगे और पूरा का बोध हो जाएगा, जैसे गाय, लड़का, आदमी, ये सब क्या हो गया आपका? जातिवाचक। समूहवाचक मतलब झुंड या भीड़ का बोध होगा, जैसे मेला, वर्ग, सेना, समूह, झुंड, गुच्छा, केला का घौर, अंगूर का गुच्छा, ये सब पूछेगा। चाबी का गुच्छा, ये सब समूहवाचक होगा। द्रव्यवाचक पूछेगा जिसको हम मापते हैं या तोलते हैं, जैसे पानी, दूध, चावल, ये क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक। भाववाचक कहेगा जिसको हम ना देख सकते ना छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं तो भाववाचक कहलाता है, जैसे में मिठास, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सब क्या कहलाता है? आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। आगे सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। इसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा घर पर, इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर पूछेगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। फिर पूछेगा आपको कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं और उसका विभक्ति चिन्ह जरूर याद कर लीजिएगा। कारक और उसकी विभक्ति चिन्ह, जैसे कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन है अरे, याद करके ही जाइएगा। कारक एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए कुछ शब्द है और विशेषण, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है।